क्वेश्चन नंबर 4 क्या वर्ड बोला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा फिर से। ये वर्ड क्या बोला, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में, विसर्जन नलिका जानते, कांच की बनी एक ट्यूब होती है, ठीक है, उसमें दो प्लेटें लगी रहती है, एक इलेक्ट्रोड तथा कैथोड, और बाहर से जो है विद्युत का विसर्जन कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही वर्ड बोल रखा है कि हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब क्या होता है 1, ये क्या हो गया सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड किसका मात्रक है, टी का, लिख लिए। क्या कहना चाह रहा है, बोला किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1.0 इंटू 10 की पावर 18 प्रोटॉन, क्या बोलना चाह रहा है फॉर प्रोटॉन, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे शो कर दीजिए हम किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना दे रखा है फॉर प्रोटॉन, ये क्या बोला 1.0 इंटू 10 की पावर 18, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना दे रखा 18, ये क्या दे रखा प्रोटॉन, और यहाँ पे किसी का मात्रक नहीं है, ठीक है, कण का नाम ले रखा है। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज की संख्या है, संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, यही करते हैं, एन बराबर। अभी ये वर्ड बोलना चाह रखा है, इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए ले लेते हैं, साइड में ले लेते हैं, फॉर यहाँ पे क्या बोला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो विपरीत दिशा में तो घूमेगा ही घूमेगा, प्रति सेकंड टी जो है यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन कर रखा है, क्या बोला 1 सेकंड के लिए, ठीक है। कितना दे रखा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, एन बराबर कितना दे रखा है 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना दे रखा है 18, ठीक है, ये दे रखा है इलेक्ट्रॉन, यही दे रखा, राइट है। सदी क्या बोलना चाह रखा, गुजरते हैं इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा, टोटल धारा पूछ रखा आई, कंडीशन नंबर 1 आई बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन मार्क। एक काम कर लेते हैं, क्या कर लिया जाए यहाँ पे, सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कि अगर प्रोटॉन अगर प्रवाहित हो रहा है, तो प्रोटॉन अगर प्रवाहित हो रहा है तो इसके कारण कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी धारा बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, आई बराबर, या एक ये कर लेते हैं, प्रोटॉन पर कितने का चार्ज होता है, प्रोटॉन पर, फॉर प्रोटॉन आपने लिखा है, तो ई बराबर यहाँ पे कितना आएगा, ई बराबर 1.6 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 19, ये क्या होता है कूलाम के, ठीक है। इसमें क्या होता है प्लस का होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, एन बराबर कितना आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19, ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू होगी ई। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 19, और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे 1.6 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस 19, ये को हटा दीजिए, ये आप इसको हटा दीजिए। लेकिन अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ठीक विपरीत दिशा में, यानी पूरब चल रही है तो चेहरा किधर होगा पश्चिम की ओर, ठीक है, उसकी दिशा कैसी होगी पश्चिम की ओर, विपरीत दिशा में, जिधर चल रही है उसका ठीक विपरीत दिशा में। तो इस कंडीशन में ई की वैल्यू, तो यहां पे क्या कर लेंगे माइनस का लगा देंगे, तब ये चीज चेक कर लेते हैं कि प्रोटॉन के कारण कितना धारा विसर्जन नलिका में बह रही है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, I1 बराबर किसी कण की संख्या अगर दे रखा है, कण की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, n बराबर कितना होता है बोलिएगा जरा, सॉरी क्या होता है, n बराबर Q ऑब्लिक कितना होगा E के, यही होगा। अब Q तो नहीं दे रखा, और Q की वैल्यू ही नहीं है, कि Q की जरूरत ही नहीं है, तो Q बराबर किस में टूटेगा, Q बराबर टूटेगा I मल्टीप्लाई T में, हो गया। तो इस कंडीशन में n बराबर बोलेगा जरा I मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई कितना आएगा E के, हो गया। यहां पे क्या कर लेते, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे I1 कर लेते हैं, I इसको कर लेते हैं, सॉरी IP कर लेते हैं, सो कर लेते हैं, एक अलग से वो दे देते हैं, ये कितना आएगा P प्रोटॉन के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा P, और T तो कॉमन दे ही रखा है, तो यहां पे क्या जाएगा IP को बाहर निकाल लेते हैं, या IP बराबर कितना आएगा NE मल्टीप्लाई कितना आएगा E डिवाइडेड बाई कितना आएगा T के, यही होगा। तो IP बराबर कितना आएगा, चलिए ठीक है यहां पे लिख लेते हैं, IP बराबर कितना आएगा, Ne की वैल्यू कितनी देर के, सॉरी Np होना चाहिए यहाँ पे, Np इलेक्ट्रॉन की आदत हो गई है, कितना आएगा 1.
0 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा 18 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 19 डिवाइडेड बाई टी क्या है कॉमन है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं पावर को सॉल्व कर लेते हैं 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 1। इसको क्या ले सकते हैं आईपी बराबर कितना आएगा 0.16 ये क्या आएगा एम्पियर के। ये किसके लिए निकाले ये प्रोटॉन की, प्रोटॉन विसर्जन नलिका में कौन विसर्जन नलिका में जो धारा बह रही है प्रोटॉन के कारण वो कितने 0.16 एम्पियर की। ठीक है, अब इसकी चेक कर लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण कितनी एम्पियर की धारा उत्पन्न हो रही है ये चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे भी फार्मूला लिख लेते हैं एन यानी कि एन ई बराबर कितना आएगा आई ई मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाई कितना आएगा ई के या ई कर देते हो गया। अब इस कंडीशन में आई ई को निकाल लेते हैं आई बराबर एन ई मल्टीप्लाई कितना आएगा ई डिवाइडेड बाई टी बराबर एन ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.7 ओके 2.7 मल्टीप्लाई 10 के पावर 18 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 माइनस का माइनस 1.6 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 90 डिवाइडेड बाई टी क्या है कॉमन है हो गया। यहां पे क्या आएगा 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.7 मल्टीप्लाई 1.6 के 2.7 मल्टीप्लाई 1.6 के कितना आएगा 42 हासिल बच्चे 4 6 दूना 12 12 4 16 ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 7 यहाँ पे 2 कितना आएगा 2 ये कितना आएगा 7 6 13 और ये कितना आएगा 4 ठीक है। दशमलव कितने स्थान पे 43.2 के 43.2 के करीब आ रहा है ओके नहीं आ रहा है पॉइंट पे 0.2 स्थान पे ना तो 0.2 स्थान पे होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आएगा आई बराबर क्या आएगा 4.32। अब इसका 10 की पावर माइनस का 1 10 पावर माइनस का 1 हो गया। ये क्या आएगा हमारा एम्पियर राइट। ये कितना आएगा विसर्जन नलिका यानी इलेक्ट्रॉन के कारण विसर्जन नलिका में प्रवाहित धारा हो गई कितना आ रहा है 4.32। इसको लिख सकते हैं चलिए इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं आई बराबर पावर को ओपन कर लेते हैं कितना आएगा 0.432 ये क्या आएगा एम्पियर के। अब विसर्जन नलिका में क्या हो जाएगा कुल धारा विसर्जन नलिका में कुल धारा यानी कि आई बराबर कितना आएगा बाबू कुल धारा की बात कर रखा है या विसर्जन नलिका में यहाँ पे शो कर दीजिए विसर्जन नलिका में कुल धारा। अब कुल धारा की बात कर रखा है कुल धारा का मतलब क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आएगा आई बराबर कितना आएगा आई पी प्लस आई यही होगा बाबू यही होगा ना। या एक काम कर लेते हैं आई चलिए ठीक है आई बराबर कितना आएगा आईपी की वैल्यू कितनी दे रखी है आई की वैल्यू आईपी की 0.16 प्लस कितना आएगा 4.32 यानी कि इसको क्या ले सकते हैं बोलेगा जरा 0.432 के ठीक है। तो इस कंडीशन में 0.160 प्लस 0.432 के कितना आएगा 2950 कितना आएगा आई बराबर कितना आएगा 0.592 ये क्या आएगा एम्पियर राइट। कंडीशन नंबर 2 पे इसने वर्ड क्या बोला है सबसे पहला बोला यदि नलका के सुई पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट का ठीक है। कंडीशन नंबर 2 पे V बराबर कितने दे रखा है 220 वोल्ट V बराबर दे रखा है 220 वोल्ट के यही दे रखा है V बराबर शब्द क्या बोला है तो नलिका में प्रवाही प्रतिरोध की बात कर रखा है R बराबर क्वेश्चन मार्क V दे रखा फार्मूला क्या होता है ओम के नियमानुसार V बराबर होता है I मल्टीप्लाई R के। R आपकी टोटल दे रखी है विसर्जन नलिका में ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे R को बाहर निकाल लेते हैं
तो आर को अगर बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा, आर को अगर यहां से बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा भैया, आर बराबर कितना आएगा, वी ऑब्लिक कितना आएगा, आई के, यही होगा राइट। अब इस कंडीशन में आर की वैल्यू, आर बराबर वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 ठीक है, डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 592 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो गया। पावर को मैंने कर लिया, दशमलव को क्या कर लिया, माइनस का पावर में कन्वर्ट कर लिया। तो आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर 220 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 592 के। अब डायरेक्ट आप ले जाके यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 592 के। कितना हो गया भैया, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा 592, ये कितना बचा, 8 हो गया। यहां पे कितना बचा, 0, यहां पे कितना बचा, 9 में से 4, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। अब कई टाइम जाएगा, 8×40, ओके टेबल बना लेते। 592 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8, 8 दूना 16, हासिल बचे 1, 8 9 72, 73, हासिल बचे 7, 8×40 और 7 47 नहीं 40 के अंतर ही रहना है, कितना आएगा, 6 टाइम 7 टाइम ले लेते, 7 टाइम कितना आएगा, 6 दूना 12, हासिल बचे 1, 6 7 9 63 64, हासिल बचे 6, 7 5 35 और 6 41, ओके 41 नहीं 6 टाइम लेते, ठीक है। ऐसे टेबल बना लिया करिए, इतना लंबा टेबल हम भी नहीं याद किए थे। 6 दूना 12, हासिल बचे 1, 6 ने 54, 54 1 55, हासिल बचे 5, 6 5 30 और 5 35 हो गया। 6 टाइम जाने को तैयार है, कितना आएगा, 6, कितना आएगा, 35 52, कितना बचा बाबू, 8, यहाँ पे 7, 7 में से 2, यहाँ पे कितना बचा, 5, यही बचा राइट है। अब एक काम कर लेते, 0 बढ़ा लेते, ओके भाग जाए, चला जी भाग चले ही गया। अब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, 9 पना 45, 9 टाइम जाने को भी नहीं, 9 पना 45, 9 लगा हुआ है, 8 टाइम जाने को तैयार है, कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा आर बराबर कितना आएगा, 220 मल्टीप्लाई 1.68, यही दे रखा। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, चलिए ठीक है इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 220 1.6 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 220 के, ठीक है कितना आएगा, 2 8 16, हासिल बचे 1, 2 6 12 1 13, हासिल बचे 1 2 1 3, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6 3, कितना आएगा 3, यहाँ पे 0 6 9, कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 3 1 0, दशमलव 2 स्थान पे 369.60, आर बराबर कितना आएगा 369.60 के, ठीक है। राउंड ऑफ का नियम यूज कर ले तो कितना आएगा, अथवा कितना आएगा, आर बराबर 370, ये क्या आएगा, ओम के, दैट्स राइट आंसर।